बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि एजुकेशन पर्पस की नीयत से हैं। मेरी इस वीडियो का उन्वान है सम इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्रेश होम्योपैथिक डॉक्टर्स। जैसे कि आपको इस वीडियो के उन्वान से समझ आ गई होगी, कुछ गाइडलाइन मैं अपने फ्रेश होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि अभी अभी होम्योपैथिक जिन्होंने कंप्लीट की है और वो चाहते हैं कि वो एक क्लिनिक का सेटअप बनाएं और किस तरीके से उसको चलाएं, ये गाइडलाइन आपको बहुत कम डॉक्टर्स ने बताई होगी। सीनियर डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो आपको आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो हमारे फ्रेश डॉक्टर्स हैं वो ना अपने पैसे ज़ाया करें और ना अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस को ज़ाया करें। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो आपको आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप डिसहार्ट भी नहीं होंगे और आप उस प्रॉपर वे पे चलते हुए अपने क्लिनिक को रन भी कर सकेंगे और अपने पेशेंट्स को रिलीफ देंगे। सबसे पहले जब होम्योपैथिक डॉक्टर किसी क्लिनिक के बारे में सोचता है तो वो अपने दिमाग में एक बात याद रखे कि वो एक फ्रेश डॉक्टर है, तो उसको एक दिन में वो मेडिसिन सारी नहीं लेनी जो कि दूसरे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स भरे होते हैं। एक पहली बात ही। और फ्रेश जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उसके पास बजट की भी कमी होती है क्योंकि उसका क्लिनिक अभी शुरू नहीं हुआ होता। तो उसको सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि वो डॉक्टर कोशिश ये करे कि जिन मेडिसिन्स पे उसको अबूर हासिल है, जो मेडिसिन्स को वो समझता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को समझता है कि वो मेडिसिन्स की सही सही उसको उसने पढ़ा है उसके बारे में, वो मेडिसिन्स जो मेन बड़ी बड़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स हैं वो लेके रखें। अब उसमें उसने क्या करना है, उसमें सिर्फ उसने अच्छी कंपनी की जो भी उस डॉक्टर को समझ आती है और वो आसपास देखता है मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो प्रैक्टिस में जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो हमारी पाकिस्तान की अच्छी कंपनीज़ हैं, उसको अप्लाई करे। ज़रूरी नहीं है कि वो जर्मनी की मेडिसिन्स को ले, क्योंकि एक तो जर्मनी की मेडिसिन्स बहुत महंगी होती हैं, एक दूसरी बात वो फ्रेश जो डॉक्टर होगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाती हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन्स को तैयार करती हैं। आप उनको देखें जिनका रैंक अच्छा है, वो मेडिसिन्स आपने लेनी है और वो आपने 30C और 200C में लेनी। ये दो पोटेंसी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, 30C और 200C। और उसमें आपको पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ जो है ना, बड़ी बड़ी मेडिसिन हैं जिसमें नक्स वोमिका है, आर्सेनिक है, पल्सटीला है, ठीक है जी, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, ठीक है। इस तरह की बड़ी बड़ी जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं उसमें आपके पास ये दो पोटेंसी में बड़ी फाइल की बोटल्स जो मिलती हैं 120 ml की, वो लेके आप अपने पास रख लें। एक तो आपका बजट उसमें बचेगा, दूसरा आपने ऊट पटांग मेडिसिन नहीं रखनी। ये नहीं कि आपको कंपनी के मेडिकल रैप्स आते हैं और वो आपको कहेंगे डॉक्टर साहब ये भी रख लें, ये भी रख लें, वो आपको जो ना लालच दे के वो आपको सिंगल रेमेडी से हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास साफ सुथरी मेडिसिन होनी चाहिए जो कि 30 और 200 की हो और पॉलीक्रेस्ट हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास एक्यूट फेसिस में जो पेशेंट आपके पास आते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार, ठीक है ना, उसके लिए आप एक्यूट फेसिस में आप 120 ml की बॉटल्स लेके रख सकते, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप अपनी क्लिनिक में जो भी मेडिसिन रखें उसको लॉक में रखें। आपके पास एक सेफ होनी चाहिए, ऐसी सेफ होनी चाहिए जो लॉक्ड हो हर टाइम पे, उसमें कोई भी आपकी मेडिसिन बाहर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप एक क्लिनिक में जब एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपके दुश्मन भी होते हैं और आपके दोस्त भी होते हैं।
तो आप अपने क्लिनिक में अगर ओपन मेडिसिन रखेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो ओपन मेडिसिन को संभालना मुश्किल होगा, उस पर डस्ट होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा, कोई भी आके आपकी डिस्पेंसरी में आके उस मेडिसिन को चेंज कर सकता है, उस मेडिसिन में कोई चीज़ मिला सकता है। लिहाजा आपकी जो मेडिसिन हो वो लॉक्ड में हो। बेशक आपने अगर कोई बंदा भी रखा हो वो रिस्पॉन्सिबल हो उसका, और वो सब लॉक्ड में हो। कोई मेडिसिन आपकी सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए, इवन आपके टेबल पे भी नहीं पड़ी होनी चाहिए। आपके टेबल पे उस वक्त पड़ी होनी चाहिए जब आप उस टेबल पे, आप चेयर पे बैठे हैं और आपको ज़रूरत है तो आपने यूज़ की और वापस उसको लॉक में रख दी। ये बहुत बड़ी बात मैं हर डॉक्टर को बता रहा हूँ, सीनियर को भी बता रहा हूँ, जूनियर को भी बता रहा हूँ कि आप अपनी मेडिसिन का ख्याल रखें, अपनी मेडिसिन को लॉक्ड में रखें ताकि वो लॉक्ड रहे और आप इस चीज़ से सेफ रहें कि आपकी मेडिसिन में कोई, क्योंकि आपने मेडिसिन बना के देनी है, कोई मेडिसिन में कोई ऐसा कोई मिक्स ना कर दे, कोई उसको मिला ना दे, तो इसलिए जो है ना ये चीज़ आपने दूसरी बात जहन में रखनी है। तीसरी, जो फ्रेश स्टूडेंट होगा, फ्रेश डॉक्टर होगा, उसको ये देखना है कि उसका क्लिनिक बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और उसके क्लिनिक में कोई गंद नहीं होना चाहिए, उसका क्लिनिक बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब आपके पास पेशेंट आए, आपने अपने क्लिनिक में कोई ज़रूरत नहीं है आपके क्लिनिक में आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रखें, लेकिन पेशेंट को आपके क्लिनिक से मतलब नहीं है, पेशेंट को आपके इलाज से मतलब है। तो लिहाजा आप अपने क्लिनिक पे ज़्यादा पैसे ज़ाया ना करें, वही पैसे आप अपनी मेडिसिन ख़रीदें, ठीक है ना। और मेडिसिन भी मैंने आपको समझा दिया है, 30 और 200 रखनी है आपने, ताकि आपकी प्रैक्टिस जब चलेगी आगे, आप यकीन करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पे अगर काम करेंगे, सिंगल रेमेडी पे काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपको 1M 10M और हाई पोटेंसीज पे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली बात ये अपने पल्ले बांध लें, ये लिख लें कि जो फ्रेश डॉक्टर है वो 200 और 30C पोटेंसी अपने पास रखें। कोई भी मेडिसिन ले ले, पॉलीक्रेस्ट जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो आपके पास एक प्रॉपर सिलसिले में होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जब आप मेडिसिन को सेट करते हैं तो मेडिसिन की आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके सिस्टम में होना चाहिए, या आपने जिस सेफ में वो रखा है उस पर आपकी पूरी वो लिखी होनी चाहिए, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप उसमें जाके आपको पता चले किस बॉक्स में या किस सेफ की किस जगह पे वो मेडिसिन पड़ी है। एक तो ये। दूसरा, आपके पास जब पेशेंट आए तो डॉक्टर को बहुत साफ सुथरा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब पेशेंट आपके पास जब आएगा तो वो आपसे इस चीज़ से इम्प्रेस होगा कि ये डॉक्टर जब अपना ख्याल रख रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है, तो ये डॉक्टर मुझे भी ठीक कर सकता है, ठीक है। ये इम्प्रेशन होना चाहिए, ना कि आपका ये इम्प्रेशन होना चाहिए कि आप सूटेड बूटेड होके बैठे हो। आपने जो भी कपड़े पहने हो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, इस्त्री होने चाहिए और बड़े वेल ड्रेस होना चाहिए आपका, ठीक है ना। आप बेशक सादे कपड़े पहने, उसमें ज़रूरी नहीं है, और आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए अपने डॉक्टर, अपने पेशेंट के साथ, आप उसको सुने आराम से। लेकिन जी शुरू में जब एक फ्रेश डॉक्टर कोई केस लेगा तो यकीन करेंगे उस आपको 2-2 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना, केस टेकिंग करते हो, क्योंकि हमें केस टेकिंग सिखाई नहीं जाती, तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे। लेकिन आहिस्ता 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 अगर आप अपने पैटर्न पे चलते रहेंगे, आप सही वे में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक इलाज करेंगे, अब यकीन करेंगे आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और आपके एक पेशेंट ठीक होगा वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरा, और कोई पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं करनी। मैं अपने फ्रेश डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आपने बैनर्स नहीं लगाने, कोई आपने पॉम्फलेट्स नहीं छापने, इससे कोई आपका पेशेंट नहीं आएगा। ये बात याद रखें, ये पैसे आपने ज़ाया नहीं करने, आपने यही पैसे अपनी मेडिसिन पे लगाने। मेडिसिन आपका सरमाया है, क्योंकि आपके पास जितनी मेडिसिन ज़्यादा होंगी उतनी आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो ओपनली आपकी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो आपने कोई पॉम्फलेट्स नहीं छपाने, कोई क्लिनिक को कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लिनिक नहीं बनाना, ठीक है ना। साफ़ सुथरा क्लिनिक बनाना है, साफ़ सुथरी चीज़ें रखनी है, ताकि अगर पेशेंट आए उसको खुशी महसूस हो, क्योंकि उसने आपके पास आधा पौना घंटा बैठना है। अगर आपका क्लिनिक गंदा होगा, आपके क्लिनिक से स्मेल आ रही होगी,
या आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बैठेगा नहीं, आपको अपने सिम्टम्स नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये फ्रेश डॉक्टर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप मेडिसिन बनाएं, आप कोशिश करें आपके हाथ धुले होने चाहिए, या आपका जो असिस्टेंट है जो मेडिसिन बना रहा है उसको पहले ये कहें कि अपने हाथ धोए। ऐसे नहीं कि उसी हाथों से मेडिसिन बना के पेशेंट को दे रहा है, इस पे बहुत ख्याल रखें। और फ्रेश डॉक्टर मैं अलाउ करता हूँ, मुझे कॉल करे, उसको किसी किस्म की कोई मसला है, किसी किस्म की क्यूरी है, मुझे डायरेक्ट कॉल करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिए हुए हैं, आप देखें, मुझसे बात करें। मैं इंशाल्लाह ताला उन डॉक्टर्स में से नहीं हूँ जिनके पास टाइम नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला सही गाइडलाइन बता दूंगा, फिर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट आएगा। दूसरा, आपने देखा है मुख्तलिफ नंबर्स कंपनीज ने लॉन्च किए हुए हैं, वो भी नहीं रखने आपने। कोई आपने टोटका सिस्टम नहीं चलाना। आप फ्रेश डॉक्टर हैं, आप फ्रेश क्लिनिक खोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका क्लिनिक चले, आपके पेशेंट ठीक हो, तो आपको लॉ के मुताबिक चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के मुताबिक चलना पड़ेगा। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे यार उसके क्लिनिक्स तो बहुत चल रहे हैं, मेरा क्लिनिक। देखिए, रिस्क अल्लाह ने देना है, लेकिन मेहनत शर्त है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक फैमिली का एक पेशेंट ठीक करेंगे तो वो पूरी फैमिली आपके पास आएगी, ठीक है ना। तो पहले आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं से मुराद ये है कि आपने इस चीज़ पे बादर ही नहीं करना है कि जी मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा, तो दूसरे आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। आप इस पे अमल करेंगे, आप यकीन करेंगे 6 महीने साल इस पे आप अमल करेंगे, आप यकीन करेंगे, आप दुआएं देंगे कि यार मैं बच गया। अगर आप इसी तरीके से धड़ाधड़ मुख्तलिफ मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे, कोई 5-10 लाख की मेडिसिन लेके बैठ जाएंगे, वो तो ख़राब हो जाएंगी मेडिसिन, फिर आप क्या करेंगे हैं। तो आप वो मेडिसिन रखें जो आपकी पूरी ज़िंदगी कोशिश करें चले, अच्छी कंपनीज की ले लें और उसको अपने पास रखें। आपको यकीन करेंगे वो मेडिसिन फ़ायदा देंगी। और आप ऐसे ऊट पटांग मेडिसिन ले लेंगे जिसका ना सर है ना पाँव है, जो हमारे होम्योपैथिक में है ही नहीं है, बस अभी नई से नई बन रही हैं। और मेडिसिन लोगों ने 4-4-6-6 कंपनी से मेडिसिन को एक साथ मिला के दिया, वो इसलिए दे रही। देखिए जी, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में होम्योपैथिक का जो एजुकेशन लेवल है वो सबको पता है वो क्या है, और हमारी कंपनीज को भी वो पता है कि वो लेवल क्या है, ठीक है ना। आप देखें ना, जर्मनी में जो जर्मनी की शोबे कंपनी की या मुख्तलिफ बाहर की कंपनीज हैं, वो कभी R नंबर, L नंबर, मुख्तलिफ नंबर्स क्यों नहीं बना रही? क्योंकि उन्होंने एक ऑथेंटिक मेडिसिन बना के पूरी दुनिया में दे दी हुई है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो डॉक्टर है वो उसका लेवल देखते हैं, उसके स्टडी का लेवल देखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितनी स्टडी कर रहा है, वो आगे क्या चाह रहा है। अब वो खुद ही डॉक्टर अगर 6-7 मेडिसिन मिक्स करके पेशेंट को दे रहा है, तो कंपनीज भी कह रही हैं कि हमारा डॉक्टर तो हमारे हाथ से जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो भी रेडीमेड मेडिसिन 6-7 मिक्स करके आपको दे रहे हैं, आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि जी आप इतनी मेहनत ना करें, हम आपको रेडीमेड नंबर बना के दे देते, आप जो है ना आगे पेशेंट को दे जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पे काम करेंगे और आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पे सिंगल रेमेडी की डिमांड करेंगे, तो कंपनी भी आपको सिंगल रेमेडी ज्यादा बना के देगी। इसमें कंपनीज का कोई कसूर नहीं है, इसमें डॉक्टर्स का कसूर है। डॉक्टर्स की डिमांड ही यही है कि भाई मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे वो चीज़ बना के दो जो 6-7 मेडिसिन जिसमें मिक्स हो और मैं पेशेंट को दूं और उसको फ़र्क आ जाए। ऐसे नहीं होता। तो कोशिश ये करें, ये फ्रेश डॉक्टर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ना पैसे ज़ाया करें, ना अपना नॉलेज ज़ाया करें, ना अपना क्लिनिक को गलत करें। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा ना पेशेंट पे, वही काम होगा। तो आपने फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मेहनत डाल के करना है, आपने बहुत मेहनत करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालनी है, 4-4-6 दिन लग जाएं। आप बेशक एक पेशेंट को 2 दिन का टाइम दे दें और उसकी सही रेमेडी निकालें और उसको दें, ठीक है ना। ये है। बाकी अपने क्लिनिक्स में कोई पैसा आपने ज़्यादा नहीं खर्च करना, क्योंकि आप रेंट पे, ज़ाहिर बात है आप ख़रीद तो नहीं सकते कोई क्लिनिक, ठीक है ना। आप रेंट पे क्लिनिक लेंगे, आप उस पर 10 से 20 लाख भी लगा देंगे ना,
रेंट वाले ने आपको वो पैसे नहीं देने। आप साल बाद अगर वो क्लिनिक छोड़ के जाएंगे, वो सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो बजाय आप उन पैसों को ज़ाया करें, आप उस पैसे को सरमाया बनाएं। वो मेडिसिन लेके रखें, और मेडिसिन 30-100 में लेके रखनी है आपने, अच्छी कंपनी की लेके रखनी है। और आपने कोशिश करना है, आप सिंगल रेमेडीज पे काम करेंगे, शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी और आगे इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता आपको भूर हासिल शुरू हो जाएगा आना। और कोई भी डॉक्टर अगर मुझसे इंडिविजुअली पढ़ना चाहता है, मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे वो पढ़ सकता है, मैं उसको पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है ना, कोर्स करवा सकता हूँ, वो उसकी लेवल के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना मैं फ्री में दे रहा हूँ, और इसके बारे में अगर किसी डॉक्टर को कोई क्यूरी हो तो मुझसे वो बात करें, मैं और उनको एक टिप्स या गाइडलाइन बताऊंगा जिसके मुताबिक वो परेशान नहीं होंगे। वो अपना क्लिनिक चलाएंगे तो कहेंगे शुक्र है हम बच गए, ये गाइडलाइन पे हमने अमल किया। आप देखें ना, आपने उस डॉक्टर्स की बात को सुनना है जो सही बात कर रहा है, ठीक है ना। कोई डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक का वो नहीं बताएगा, जी मैंने क्लिनिक में ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, आप भी ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो आपने अपना सोचना है कि आपने प्रैक्टिस क्या करनी है। अगर आपने सिंगल रेमेडी रियल होम्योपैथिक करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और अगर आपने मुख्तलिफ जैसे डॉक्टर्स दूसरे कर रहे हैं, मिक्सअप सिस्टम चला रहे हैं, तो बस फिर वो होम्योपैथिक नहीं है, फिर ठीक है उन्हीं की तरह चलते रहें और दुनिया भी अपनी ख़राब करें, अपनी आखिरत भी ख़राब करें, पेशेंट को भी ख़राब करें, ठीक है ना। किसी को कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, मेरा नंबर है, मुझे कॉल करें, मैं हाजिर हूँ। मैं अपने फ्रेश होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ, उनको हर किस्म की गाइडलाइन देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए और अपने लिए और सब उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि दोनों जहान अल्लाह ताला हम सब का बेहतर बनाए और आखिरत हमारी अच्छी करे। उस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।